नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो भर्ती होने वाली है, यानी इसका पेपर वही अगस्त-सितंबर के आसपास होगा, उसका प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए वैसे तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है, लेकिन अगर हम टोटल मिला लें तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। यानी हम 3 साल पेपर भी देखे हैं दोस्तों, तो ये 12वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 11 मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। एक बार ज़रूर दोस्तों देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। रीजनिंग, मैथ सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, जीएस से शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि हेलेन केलर दिवस का संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों में से है, यानी किस क्षेत्र से इसका जो है संबंध है दोस्तों। तो दिव्यांगजन से है। किससे है? दिव्यांगजन से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए बाघ अभयारण्य कौन सा है दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम? तो दुधुआ बाघ अभयारण्य है, आप लोग जानते भी होंगे। एक दुधुआ है, अमनगढ़ है और पीलीभीत है। तो ये तीनों कहाँ है? तो यूपी में है दोस्तों। और देखिए एक आज मैंने एक चीज बताया था आपको कि विजय सागर अभयारण्य जो कहाँ है, विजय सागर अभयारण्य, ठीक। तो ये कहाँ है? महोबा में है। कम्युनिटी पोस्ट मैंने डाला था, अगर आप लोग आंसर दिए होंगे तो सही बात है। और पार्वती अर्गा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मतलब पश्चिम बिहार कहाँ पार्वती अर्गा? तो ये जो है गोंडा में है, ठीक। तो कुछ चीजें यूपी की आपको याद करनी पड़ेंगी। अभी हम यूपी शुरुआत करेंगे, स्पीडी खत्म हो जाएगी उसके बाद। दोस्तों स्पीडी आप लोग नहीं देखते, मुझे कल बहुत बुरा लगा। अब वीडियो मैं आज बना दूंगा स्पीडी की, एक और मेहनत करूंगा। मतलब तबीयत खराब है लेकिन वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन देख नहीं रहे हो। तो उसके बाद कल से स्पीडी नहीं बनाऊंगा। इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद नहीं देखते आप लोग। देखिए अगला है, जल विद्युत और सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली का। अगला है, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया है? तो इसमें से कौन है? बिमल पटेल है। आप नाम सुने भी होंगे इनका, बिमल पटेल का। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य स्थापित किया गया तो कौन सी सदी थी जब बहमनी राज्य स्थापित किया गया? तो 14वीं शताब्दी में स्थापित किया गया, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी यानी गुरुमुखी प्रारंभ की? देखिए इसमें मुख शब्द है कि नहीं? मुख क्या है? हमारा एक अंग ही तो है, अंग है कि नहीं? अंग, मुख क्या है? हमारा अंग है। तो गुरुमुखी यानी गुरु तो इसमें है, गुरु भी इसमें है। मुख, मुख यानी अंग है हमारे शरीर का एक, तो अंगद हो जाएगा, ठीक। देखिए ऐसे कौन बताएगा? आप बताइए, आप कभी पढ़े हैं किसी से? पढ़े हो तो मुझे बताइएगा, मैं याद ही करा देता हूँ आपको, लेकिन आप वही है कि क्या ही कहें। देखिए भारत के संदर्भ में शासन में पित्त सत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्राय संबंधित माना जाता है? तो देखिए दोस्तों इसमें किससे संबंधित माना जाता है? थॉमस मुनरो से। किससे? थॉमस मुनरो से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? मैंने ट्रिक बताई थी, पास। पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेपर्ड क्रिप्स है। पैथिक लॉरेंस भी हैं, स्टेपर्ड क्रिप्स भी हैं और एबीजे अलेक्जेंडर है। जॉन साइमन नहीं होंगे। कई बार क्वेश्चन आया है, कम से कम 2-3 बार हमें प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिए हैं। और इससे पहले मैंने आधुनिक भारत का जो मैराथन कराया उसमें भी चीजें बताई हैं, तो आप लोग देखिएगा जरूर। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये मतलब किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि वो कान को खुले रखे और मुंह को बंद कर ले और 1 साल तक भारत का भ्रमण करे, यानी भारत में व्यतीत रहे, भारत की चीजों को समझे, उसके बाद फिर निर्णय ले। इसलिए महात्मा जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं हुई? यानी द्वितीय क्रांति, देखिए पहली तो कृषि पर जोर दिए, दूसरी किस पे जोर दिए? भारी उद्योग पर जोर दिए। तो उसमें कौन था? बोकारो, भिलाई, राउरकेला। उसको देखिए, भिलाई यानी भलाई हमारा रूस का था, ये था। राउरकेला यानी केला, यानी मनी से केला मिलेगा, यानी जर्मनी। दुर्गापुर ब्रिटेन। बोकारो नहीं था इसमें, ठीक। बोकारो तीसरे में था दोस्तों। किसमें था? सॉरी, बोकारो चौथी में था। किसमें था? चौथी में था। ये जो चौथी हमारी वो थी जो है योजना आयोग, क्या बनना था? योजना आयोग ही था, नहीं, पंचवर्षीय योजना। सॉरी दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जो हमारी चौथी थी उसी मतलब वही था, ठीक। तो ये वाली चौथी थी, तो इसी के अंतर्गत बनाया गया, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक। तो ये है, याद है कि नहीं आप लोगों को? अगला, माया सभ्यता का संबंध किससे? माया सभ्यता आप सुने हैं कि नहीं? माया सभ्यता मैक्सिको और मध्य अमेरिका के मूल निवासी जो थे वही से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भारतीय वस्त्र उद्योगों में निम्नलिखित में से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये है सूत का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है दोस्तों? तो ये कोचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोचीन, केरल का कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, आप नाम सुने होंगे, तो यही है, ठीक। अगला है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस
नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित मंत्रियों में से किसके द्वारा की गई है? तो इसमें कौन सा मंत्री जो है हमारा है? तो देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो यांग टीसी लगाना पड़ेगा, चाइना की है। ठीक, एशिया की सबसे लंबी नदी यही है। लगभग दोस्तों अगर हम बात करें तो ये कितने मतलब किलोमीटर की है, तो 6300 किलोमीटर के आसपास इसका बहाव क्षेत्र है। ठीक, तो ये मतलब विश्व की अगर हम बात करें तो तीसरी लंबी नदी है। पहली तो हमारी हो जाएगी नील नदी लंबी है, दूसरी बात अमेजन हो जाएगा, अमेजन के बाद फिर यांगटीसी हो जाएगी। ठीक, अगला देश सभी प्रकार के जलवायु कटबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? यानी जो सभी प्रकार के हैं वो एशिया में है दोस्तों। अगला दिया पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1914 में हुआ। ठीक, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो आप पनामा शहर सुने हैं, ये जो है अटलांटिक महासागर इधर इधर प्रशांत महासागर, तो इनको जोड़ती है। अगला दिया है किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक सीमित कर दिया था? तो ये 91वां संविधान संशोधन था 2003 का दोस्तों। दिल्ली में केवल 10% रहेंगे, बाकी 15%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो देखिए 1947 के भारत के संग बलपूर्वक यानी बल के द्वारा, तो हैदराबाद को हमने मिलाया था, वहां के जो निजाम थे मान नहीं रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो चलाए थे 1948 में दोस्तों। ये क्वेश्चन पेट में भी लेखपाल में आया था, सॉरी लेखपाल में पूछा गया था 2022 में, जो लेखपाल हुआ अभी जो वैकेंसी हुई उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा उन्होंने सैन्य कार्यवाही की थी, उसके द्वारा भारत में मिला लिया था। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? वर्तमान में पूछ रहा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपने सुना होगा कौन, देखिए इसमें इनकी अध्यक्षता है पूर्णिमा आडवाणी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिए वर्तमान देखिए इसमें ये नहीं होंगी, रेखा शर्मा है वर्तमान में। कौन है? रेखा शर्मा, इससे पहले ये थी, तो ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए करंट में मैंने ये चीज आपको डिस्कस भी की है, पढ़ाई भी है, थोड़ा अगर आप लोग ध्यान देंगे, इसीलिए कहता हूँ स्पीडी कर लीजिए। 3 ही 4 क्लास है दोस्तों कुल मिला के, टोटल 850 क्वेश्चन है, 2 क्लास में आपको मिलेंगे। ठीक, 2 क्लास में 850 क्वेश्चन करा दिया हूँ, और उसके बाद फिर जो है 2 क्लास अलग से करा दिया हूँ, जिसमें मतलब सारी चीजें मैं कवर कर लिया हूँ, युद्ध अभ्यास वगैरह वगैरह, उत्सव महोत्सव जितना है सब कुछ, तो देख लीजिएगा, आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? तो ये इसका मतलब हम तो जब देखेंगे तभी बता सकेंगे ऑप्शन ना, कि कौन सा नहीं होगा। समानता का अधिकार, शोषण का, देखिए ये विरोध का अधिकार जो है इसमें नहीं शामिल है। अगला है जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो उस राज्यपाल को देय उपलब्धियां और भत्ते होंगे, यानी जो उसे देय उपलब्धियां और भत्ते होंगे उसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे आनंदीबेन पटेल कुछ समय के लिए एमपी की भी जो है राज्यपाल थी और यूपी की भी थी दोस्तों। ठीक, तो वो क्या होगा? तो वैसे अनुपात बनेगा राज्यों के बीच में, और राष्ट्रपति आदेश के अनुसार जैसा वो कहेंगे वैसा होगा। अगला दिया है संसद में शून्यकाल है, तो संसद में शून्यकाल का जो समय है शून्यकाल का वो क्या है? तो दोपहर 1 बजे से मतलब दोपहर 12 से 1 तक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या समान रहती है? तो देखो शून्य में अगर समान रूप से गिरेगी तो समान त्वरण रहता है उनका, मतलब शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो समान ही रहता है। त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, अगला दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, तो थोड़ा अगर आप लोग जाने होंगे तो ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ा हुआ है, जाके देखिएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत जनित द्वारा। अगला है RDX आविष्कृत हुआ है, यानी RDX की जो है खोज किसने की है दोस्तों? हाइनिंग ने किया है। किसने किया? हाइनिंग ने। ठीक, अगला दिया कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो किसकी कमी रहती है? नाइट्रोजन की दोस्तों। किसकी? नाइट्रोजन की। अगला दिया प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। सीधी सी बात है भाई, पौधे कौन सी गैस छोड़ेंगे? ऑक्सीजन ही छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे ना, तो ये तो बिल्कुल मतलब सिंपल सवाल, ये भी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे बनाने में करते हैं? यानी कौन सी मतलब गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। अगला दिया, अब देखिए मिलान करना। दोस्तों बताइए यूपी स्पेशल आपको इतना पढ़ाएगा, अभी यूपी स्पेशल शुरू कर दूंगा कल या परसों से। यूपी स्पेशल की जो चीज मतलब और पीवाईक्यू में डेली कराऊंगा। ठीक, मतलब मैक्सिमम चीजें करा दूंगा यूपी स्पेशल की, टेंशन न लीजिए। रीजनिंग यूपी स्पेशल सारी बहुत सारी चीजें कराएंगे। देखिए बीबी गिरी
नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लिपरेसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैपिटल। देखिए बीबी गिरी वाला अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो ये नोएडा में था। कहाँ था? नोएडा में, मैंने बताया भी था आपको। और ड्रग, मैंने कहा था ड्रग जो है लाखों है हमारे पास, बहुत ज्यादा है, तो ये लखनऊ लगा जो। जालमा बचा और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन कैटिल। अब देखिए कैटिल वाला तो मेरठ जाना चाहिए, ठीक, और ये जालमा वाला आगरा जाना चाहिए। बस यही आपको थोड़ा ध्यान देना। इंग्लिश में लिखा है इसीलिए थोड़ा कम समझ पा रहे हैं, अभी हिंदी में होता ना मन से मारते आप लोग, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, मैंने बताया था पुरुष में 10 जोड़ देंगे, मतलब जब आएगा बात, और महिला में 10 घटा देंगे। तो देखिए पुरुष में क्या है 77.3% हो जाएगा पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 67% है यूपी के, मतलब क्या है 67% लोग जो है पढ़े लिखे हैं यूपी में, साक्षरता है। लेकिन पुरुष क्या है 10 इसमें जोड़ दोगे तो 77% हो जाएंगे, 10 घटा दोगे तो महिला का आ जाएगा 57%। ये लॉजिक, ये ट्रिक मैंने सब बताई है यूपी स्पेशल में। अगर जिसका यूपी स्पेशल गलत हो रहा तो उस गलती उसकी है जिसने पढ़ी नहीं क्लासें। अगर आपने सारी क्लासें मेरी 10-15 घंटे की होंगी टोटल, अंकित भाटी सर की 15 घंटे की क्लास होंगी, और 5 घंटे की क्लास जो है यूथ कंपटीशन का है, मतलब वो दोनों अगर देख लिए आप 20 घंटे, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और मुझे लगता है जितनी ट्रिक मैंने बताई है कोई ना बताया होगा पूरे यूट्यूब पे, ये रियलिटी है दोस्तों। चाहे आप जिससे भी पढ़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप एक बार जरूर देख के जाइए, क्योंकि वो बुक तो मान लो लाजवाब है ही है अंकित भाटी सर की और यूथ की, लेकिन उसे जो बताए हैं हम वो तरीका लाजवाब है, ठीक, उस तरीके को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखिएगा, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार देख लीजिए, आपका कोई गलत होगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ लेकिन निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, तो इसमें कौन सा ऐसा है जो राज्य विश्वविद्यालय है दोस्तों? तो देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, आप ये ऑप्शन नंबर ये हो जाए। देखिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी है, ये भी है, ये तीनों क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक दोस्तों, और ये राज्य की है। अगला उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया काउंसिल, मैंने कहा था अनुसंधान पूछे गन्ना तो लखनऊ लगाएंगे, लेकिन काउंसिल पूछे तो शाहजहांपुर में लगाएंगे। अगला दिया विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे विशाल मंदिर जो है अंकोर वाट का मंदिर है, जो कम्बोडिया में स्थित है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन मैक्सिमम दोस्तों, पुष्कर मेला बताइए राजस्थान में लग रहा है कि नहीं? राजस्थान में, अजमेर में। अगला दिया है तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता श्री एमजी रामचंद्रन वर्ष तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। तो ये ऐसे पूछ लिया जानकारी के लिए कि 10 वर्ष तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। अगला है कि निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन सी संस्कृति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग की गई है? तो ये दोस्तों कौन सी हो जाएगी? इसरो हो जाएगी, ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है पता है? 1969 में हुई, 15 अगस्त 1969। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक, ये प्रोफेसर ही है, ये क्या लिखा है प्रो, मतलब क्या होगा इसमें, जो भी होगा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस राज्य में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र? कहाँ स्थित है? तमिल, ये आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास स्थित है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखिए इतने क्वेश्चन हमारे हो गए, अब हम हिंदी देखें। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं। तो आश्रय की जो बाह्य शारीरिक चेष्टाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? अनुभाव, संचारी भाव, विभाव। तो देखिए ये अनुभाव कहलाती है, ऑप्शन नंबर ये हो जाए। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे हिंदी में। हिंदी में हमारे लगभग 14-15 टॉपिक कंप्लीट हुए, 16 टॉपिक हम लोग देख चुके पूरी तरह से। 32-33 टॉपिक है, यानी 16 टॉपिक बचे हैं 8-9 दिन में, मतलब 2-2 करके देखेंगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, टेंशन ना लीजिए आप लोग। जब संसार की असरता का अनुभव होने पर हृदय में तत्व ज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है, तब किस रस की उत्पत्ति होती है? तो ये होती है शांत रस, ठीक। अगला दिया है गैर उपसर्ग। गैर उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो गैर उपसर्ग का जो अर्थ है दोस्तों, गैर मतलब क्या होता है? निषेध होता है। गैर मतलब क्या होता है? निषेध होता है, गैर कानूनी, ठीक। अगला है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? देखिए कौन सा क्रम है? जैसे पहले क्या होगी, हिंदी भाषा के विकास का अगर हम क्रम देखें तो पहले पाली, फिर प्रकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी 243 मतलब सॉरी 343 से और जो है 351, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपाध्यक्ष में दोस्तों उप उपसर्ग है, ठीक। अगला है तद्भव शब्द का जो है चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा तद्भव शब्द है आप बताइए दोस्तों? कपूर नहीं लग रहा, कर्पूर होता है इसका। अगला है तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प है? जैसे वर्तिका, वीट, वर्तिका, बांस, वर्तिका। देखिए वर्तिका मतलब बाती होता है, हम लोग देखे हैं, अगर आपके ध्यान होगा तो पढ़ाए हैं सब। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? अब देखिए दोस्तों इसमें कौन सा, जैसे विधन आयाम, अभिधन योग, अपधन मान, इसमें कौन सा है ऐसा
जो मतलब प्रत्यय से बना है। तो देखिए अगर हमारे ख्याल से बात करें तो इसमें कोई शब्द नहीं है, ठीक। अब इनमें से कोई नहीं। जटिल में प्रत्यय इल हो जाएगा, जटिल, ये नहीं जट धन इल, जटिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दिया दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर तो पहचान ही लोगे, बड़ा होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक। इसमें ऑप्शन नंबर हमें लगता है बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है कि गा व री की मात्रा लगाने पर गा का रूप होता है। तो देखिए री की मात्रा हमेशा इस तरह लगती है ना, मैंने आपको बताया जैसे क्रिस, हम क्रिस लिखते हैं तो इस तरह, मतलब ये जो री है ये वाली मात्रा हमारी री की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लिखा निम्न विकल्पों में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है, जैसे गोपनीय, गोपनीय दोस्तों देखिए ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, मतलब सॉरी, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, तो ये अशुद्ध है दोस्तों, ठीक। वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, बाकी सारे सही हैं। जैसे प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे। अगला है कि देखिए तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, तो क्या मतलब वो ये नहीं है ना इसमें, तो ये गलत है। अगला निम्नलिखित में से विस्मयादि वाक्य का चयन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका चयन करना है, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ विस्मयाद का, देखिए कितना स्मरणीय दृश्य है, विस्मयाद है ना, है कि नहीं। निम्नलिखित देखिए झोपड़ी में रहने वाले, इसमें लिखा है रिक्त स्थान को भरिए। झोपड़ी में रहने वाले के स्वप्न देखते हैं, आवास, घर, महल व, देखिए झोपड़ी में रहने वाले महल के स्वप्न देखते हैं, कहते हैं ना गांव में। अल्प, अल्प का विलोम क्या होगा, अल्प मतलब थोड़ा, मतलब सॉरी, हाँ अल्प मतलब थोड़ा। तो इनमें से बताइए कोई विलोम आपके नजर में आ रहा है, नहीं दोस्तों। अल्प का होता है अति, यानी अधिक हो जाएगा। अगला है निम्न प्रश्न के बाद विकल्पों विकल्प, निम्न प्रश्न के बाद युग्मों विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जैसे बास और वास, तो बास, बास मतलब गंध हो जाएगी, बास, वास मतलब निवास हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। कौन सा गलत है, देखिए प्राप्त और पाना, ये गलत है। देखिए प्रथा, प्रथा, भट्ट, भट्ट, मैंने ये समश्रुति भिन्नार्थक वाले हो जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग है। सर्वनाम के कितने भेद हो दोस्तों, अभी हम लोग सर्वनाम जल्द ही खड़े हैं, 6 भेद हैं, सारे मैंने डिस्कस किए हैं आपको, बस आपको याद आना चाहिए। देखिए इसमें से व्यंजन संधि कौन है बताइए आप दोस्तों। निर्धन अर्थक, निरर्थक हो जाएगा। उसके बाद निधन तेज, निस्तेज, देखिए ये विसर्ग हो जाएगा, ठीक। समधनवाद, संवाद हो जाएगा। कन कटा, तो देखिए कनकटा से कोई लेना देना नहीं, इसमें हमको बताना है कौन, तो अगर समधनवाद ये वाला हो जाएगा विसर्ग। कैसे देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे ये सम धन वाद लिखेंगे, तो देखिए यहाँ भी वाह है, यहाँ भी माँ है, तो ये दोनों विसर्ग है, वो है व्यंजन है, तो दोनों के व्यंजन से मिलने के बाद बना है, तो व्यंजन संधि है। नदी धनुम, नदीर, पढ़े हो ना नदीर, तो कहाँ गया नदीर, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नधूर्म हो जाएगा, सॉरी नधूर्मी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। अगला द्वंद्व के कितने भेद होते हैं, द्वंद्व दोस्तों 3 भेद होते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित विकल्प में से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं। जैसे देखिए पंजाब, प्राण प्रिय, स्त्री धन, क्रोधाग्नि, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब दोस्तों नहीं होगा, ठीक। कर्मधारय का उदाहरण नहीं, ये हटा दीजिए। साधारण धर्म व वाचक शब्द किस अलंकार के भेद हैं, तो ये उपमा अलंकार है। दोस्तों हम जितना आसान समझेंगे, हमारा काम है प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेटर करेंगे एग्जाम में, नहीं तो फिर हम हवा हवाई में गलत करके चले आएंगे। देखिए 64 नंबर क्या है कि प्रतीप अलंकार संबंधित तो उपमा अलंकार है, ठीक। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का पर्यायवाची बिटप नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर, बाकी पाहन, ऊपर, प्रस्तर सब पढ़ाए हैं आपको। तोय, तोय का क्या होगा, अम्बो। कम्युनिटी पोस्ट कभी देखोगे तभी तो सही करोगे। आज की क्लास में कम्युनिटी पोस्ट के 4 क्वेश्चन है, इसमें सोच लीजिए आप, तो आप इस लेवल का है कम्युनिटी पोस्ट, आप थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। लेकिन अब आपको क्या ही बताएं। दाल ना गलना मुहावरे का सही अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो ये सफलता ना मिलना, ठीक। अगला दिया आग में घी डालना, सीधी सी बात है, अगर क्रोध है तो उसे भड़काना, किसी क्रोध को भड़काना। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। अपनी डफली अपना राग, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर। मैंने कहा था लोकोक्ति मुहावरे कभी किसी के गलत नहीं होते, बहुत कम चांस होते, 100 में 5 बच्चे चाहे गलत हो जाए, वो भी मतलब जो है बहुत नीचे का लेवल होगा तब, नहीं तो लगभग मतलब 90% तो हमको लगता है सही ही करते हैं लोग, अगर 1-2 बार पढ़े हैं तो। अब आयल मुझे मार, तो बताइए जानबूझकर मुसीबत में पढ़ना ना, अब आयल मुझे मार का मतलब क्या होगा, जानबूझकर मुसीबत में ही तो पढ़ेंगे हम। अब देखिए हम पढ़े कहो गद्यांश कहो ना पढ़े, लेकिन पढ़ देते हैं आपकी खुशी के लिए, नहीं आप कहेंगे पढ़े नहीं है। देखिए साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म को पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है, वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर
एक ओर तो हमारे समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है, दूसरी ओर अपनी प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख समृद्धि, सुरक्षा और विकास के, ये भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए, के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति रिवाज, सामाजिक शिष्टाचार व लोक व्यवहार से ही अपने काव्य के उपकरण चुनता है और उनका प्रतिपादन करने अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। अगला लिखा है, साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास भी होता है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष व तटस्थ कर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसी, सूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना इसके इंद्रिय बोध का परिणाम परिणाम रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु मानव में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में मानव में एक विशिष्ट गुण विवेक है। विवेक के द्वारा उसने सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रिय बोध का परिष्कार किया है। समाज व्यवस्था बदलने के साथ मानव का इंद्रिय बोध विचार और भावों के अपेक्षा स्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूलाधार हैं और इनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है, समाज से कटकर निरपेक्ष रहने पर नहीं। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, अनाद काल से साहित्य अपने किस धर्म का निर्वहन करता है, तो समाज के पूर्ण रूप प्रतिबिंब करने का। ऑप्शन नंबर बी, मैंने सबसे पहले लाइन में कहा, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा, समाज हमें क्या बताता है, वर्चस्व करने की मानव समाज की सुख समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको मजा आना चाहिए। और पहली बात देखिए, मजा तो अलग बात है, एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी होते हैं और रिवीजन प्रैक्टिस सेट। देखिए दो ही, पढ़ना ही एग्जाम नहीं क्वालिफाई कराता है। आप पढ़ते जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास करते जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट और रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा आपका ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो करिएगा दोस्तों। मानव के इंद्रिय बोध का परिणाम है, तो देखिए कला, सृजन, साहित्य दोनों हो जाएंगे। अगला दिया है, साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, तो साहित्य जो है जिस समाज में वह जन्म लेगा उसी में करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, कवि अपने काव्य के उपकरण कहाँ से चुनता है, तो कवि अपने काव्य के उपकरण दोस्तों धर्म, कर्म, रीत, नीति, लोक व्यवहार सभी से चुनता है। ठीक, अब हम देखते हैं मैथ। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तब बताइए, कर सकते हैं तो बताइए। देखिए अगर हम बताएं आपको, जैसे ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बताइए। 99 प्लस 1 बाई हम अगर 7 कर दें तो सही है कि नहीं, वही तो आएगा भाई। 7 से इधर गुणा करेंगे, एक जोड़ देंगे, बटे फिर 7 कर देंगे। तो ये हम कर सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइएगा दोस्तों। कर सकते हैं ना आराम से। तो हम सब में जो है अलग अलग कर देंगे 99 जब हम कॉमन ले लेंगे तो आप बताइए, अगर हम जब 99 कॉमन लेंगे तो ये कितना, ये इतना बचेगा, ये पोर्शन इतना बचेगा। और दोनों को जो हम सब सॉल्व करेंगे तो दोस्तों -2 और बटे मतलब 2 7 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्यों। देखिए अब बताइए, देखिए 99 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 99 का तो खेल ही खत्म हो जाएगा ना, प्लस में रहेंगे। अब ये बचा, पूरा सॉल्व करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बताइएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फिर दिक्कत की बात है। लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब 91 है, ए प्लस बी का मान 7 है, तो ए बी का मान दोस्तों क्या होगा, आप बताइए। जैसे क्यूब वाला है तो फार्मूला कौन सा लगाना, क्यूब वाला लगाना है, कौन सा लगाना है, क्यूब वाला। देखिए हमें ए बी का मान निकालना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, मतलब जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फार्मूला याद रखिएगा, प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। आप बताइए दोस्तों, इसका मान दिया है, कहाँ दिया है, ये देखिए 91 रख दीजिए यहाँ 91। ठीक, यहाँ देखिए ए बी का मान क्या है, 7 है, तो 7 का इधर क्यूब कर दीजिए। और यहाँ देखिए ए बी निकालना ही है, ए बी 7 है तो 7 से इसमें गुणा कर, 7 21 ए बी हो जाएगा, यहाँ 21 ए बी हो जाएगा प्लस 91 हो जाएगा। और बाकी ये संख्या 7 का अगर इसमें कार्य करेंगे, 7 7 49, 49 का फिर हम जो है किसमें करेंगे, मतलब 7 में गुणा करेंगे, 9 7 63, यानी अगर हम बात करें 9 7 63 हो जाएगा। और
उसके बाद मतलब 343 आ जाएगा, 343 आ गया। अब देखिए 343 में हम 91 घटाएंगे, जैसे हम 91 घटाएंगे ये हमारा आएगा 252, क्या आ जाएगा 252, और 252 में हम 21 से भाग दे देंगे, हमारी आई भी ज्ञात हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा हमारा। ठीक, अब बताइए, मैंने आपको तरीका सब कुछ बता दिया और क्वेश्चन ही पूरा करा दिया। और बताओ, एक कोण जो अपने अनुपूरक के 4 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो दोस्तों कौन सा होगा, वो 147 होगा। कौन सा, 147 होगा। कैसे हम करेंगे पता है, देखिए अभिष्ट कोण 0 डिग्री होता है। ठीक, अगर 180 से माइनस कर देंगे तो मतलब हमारा आ जाएगा, और एक कोण है तो 4 कोण होंगे, यानी 4 गुना की बात कर रहा है। तो देखिए 4 गुणे 180 माइनस 0 डिग्री। ठीक, उसके बाद प्लस 15 हो, 15 अधिक है तो 15 हो जाएगा। बस यही है, सबका गुणा करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला है रामू 3290 बिल 6% की छूट लेकर चुकाया, मूल बिल की राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप बताइए, अगर मान ले मूल बिल की राशि x है, ठीक, वो 6% मतलब 100 रुपए में मतलब 6% छूट दे देता है, दे देगा। अब देखिए उसके बाद मान लीजिए x% का मतलब वो चुका रहा है, तो 100 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3290 हो जाएगा। यही केवल फार्मूला है, यही सॉल्व कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आप कर सकते हैं कि नहीं बताइएगा दोस्तों, ये x का मान निकालना है ना। तो देखिए ये 6% की छूट दे देगा तो 94 बचेगा, 94 बटे 100 हो जाएगा, और किस पे x, तो x और बताओ 3290 हो जाएगा। भाई यही सॉल्व कर लीजिए कट्टम पिट्टम करके, कट्टम पिट्टम करके जब सॉल्व करेंगे तो 3500 आंसर आ जाएगा। लिखा एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल का फार्मूला आयत का पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो, उसकी चौड़ाई जो है 53 है, तो बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों बताइए, अगर हम ये क्या करें 3392 है और इसमें हम 53 से भाग दे दे अगर, तो ये बताइए हमारी जो है लंबाई आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चौड़ाई को हम भाग दे दिए यहाँ से, तो ये क्षेत्रफल है ना टोटल, तो आ जाएगा। अब जैसे लंबाई आएगा तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2a प्लस बी होता है, बस दोनों को जोड़ दीजिए, 64 लंबाई आएगी, 64 प्लस 53 और गुणे 2, 234 आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे कि नहीं, 1 सेकंड लगेगा आपको करने में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिखा 1728 144 की तरह लिखा जाता है, यानी 1728 को 144 की तरह लिखा जाता है, तो 2744 इस तरह लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, हम बताएं ये जो मतलब कहने का मतलब इसका क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो 1728 है वो 144 की तरह लिखा जाता है। यानी अगर हम बात करें 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है, और 12 का क्यूब क्या है, तो ये है 12 का क्यूब जो है ये है हमारा मतलब 1728, 12 का क्यूब ये हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और 14 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 196, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक, ये मतलब स्क्वायर कर दिए हैं, ये 14 का क्यूब है, ये 14 का स्क्वायर होगा, जैसे ये 12 का स्क्वायर है 12 का क्यूब है, तो वही है, बस बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। ये मतलब थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 12 साल के लिए एक निश्चित राशि का 2 गुना प्राप्त होता है, एक वर्ष में साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। दोस्तों P इक्वल टू P इंटू आर इंटू 12/100 कर सकते हैं, आर बराबर मान आ जाएगा हमारा, 12 गुना है तो 12 से गुणा कर देंगे आप लोग। ठीक, तो निकाल लेंगे कि नहीं बताइएगा, 8 सही 1/3% आएगा। एक टोकरी में 3 प्रकार के गुलाबों के फूल हैं, उनमें से 1/6 लाल है, शेष 1/2 पीले हैं, बचे हुए 5 गुलाब है, तो टोकरी में कुल कितने हैं। दोस्तों बताइए, अगर मैं मान लो टोकरी में टोटल 1 है, ठीक, या 1 मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, और शेष मतलब बचे कितने हैं, 5 है। देखिए अगर हम मान लें टोटली में टोटल 1 है, मान लीजिए 1 में अब हम माइनस कर रहे हैं, मतलब 1/6 क्या है, लाल है। ठीक, उसके बाद देखिए फिर प्लस, उसके बाद क्या होगा, शेष मतलब देखिए इस तरह नहीं क्वेश्चन है। हाँ देखिए अगर हम इस तरह लगाएं तो इसमें पहले 1/6 लाल है, तो घटा दीजिए तो बचा 5/6, बचा कि नहीं। अब करा 5 बटे में शेष में 1/2 पीले हैं, मतलब 1/2 इसमें से घटा दो पीले हैं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये -2, ये मतलब 3/6 हो जाएगा। यही 3/6 का मान है दोस्तों, जो है क्या है, 5 है। ठीक, 6×5 30, यानी 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर तो 3 प्रकार के गुलाब है, तो कुल कितने हो जाएंगे, तो 12 हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे, 12। देखिए इसमें एक तरह न लगाइए, एक से ही मान के लगाइए तो ज्यादा सही कर पाएंगे आप, क्योंकि 10 आंसर आ नहीं रहा। ठीक है, गलती हो रही होगी तो मुझसे कहीं, कहाँ हो रही, 6×6 5, 5 से 6 हो जाएगा, -1 देख लेते हैं। 3 प्रकार के, उनमें देखिए मान लीजिए एक टोटल है 1 6, ये होगा 5/6 हो जाएगा। ठीक, शेष अब बचा मतलब क्या, शेष में यानी जो इतना बचा है 5/6 जो बच्चा है, इसमें 1/2 क्या है, पीले हैं, 1/2 क्या है, पीले,
तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 माइनस 3 दूनी 6, यानी 2 बटे, ये बचेगा 2 3 6, यानी 2 बटे 1/3। हाँ ठीक है, ये 1/3 बचेगा, बराबर ये 5 हो जाएगा। ठीक, 15 आ रहा है इसमें इस तरह। तो आप वैसे लगाइए, यक्स मान लीजिए दोस्तों, नहीं आएगा इस तरह, क्योंकि आंसर जो है गलत हो जाएगा फिर। ठीक, यहाँ देखिए एक्स कर लीजिए, मान लीजिए, फिर 1/6 हो जाएगा लाल, उसके बाद फिर बच्चे कितना बचा, प्लस 1/2 में से फिर घटाना है, क्या घटाना है, यक्स माइनस 1/6 इक्वल टू जो है 5। फिर ये वाला फार्मूला लगा लीजिए, बाकी या फिर अपने हिसाब से कर लीजिए, जो भी जानते हो आप तो जो है कर सकते हैं। ठीक, अगला दिया, एक चक्र का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर तय करने में कुछ नहीं दोस्तों, वही है वृत्त। मतलब अगर हम बात करें तो बताइए, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती कि नहीं। चक्र भाई परिधि की तरह तो होता है। अब देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे, अब यहाँ बताइए ये है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, व्यास है ना, तो 2 से भाग दे देंगे, बस वही फार्मूला है, और 500 से गुणा कर देंगे लास्ट में। ये तो इतना कर सकते हैं, कई बार हम लोग क्वेश्चन किए हैं। 1900 आ जाएगा 80। जो क्वेश्चन दोस्तों नहीं हो पा रहा है उसे आप ही देख लीजिएगा, तरीका मैंने बताया कैसे देखना है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचे कि जो है बताया नहीं है, तो हो सकता मुझे नहीं पता हो, नहीं लग रहा है दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट कर सकता ना आपका। देखिए लिखा, दो संख्याओं में से 8:7 का अनुपात है, प्रथम संख्या में 8 और दूसरे में 3 जोड़ा जाता है। देखिए अगर हम मान ले ये संख्या है 8x और ये है 8 जो है 7x। ठीक है, अब इसमें कह रहा है पहले में हम 8 जोड़ देते हैं, दूसरे में हम 3 जोड़ते हैं, तो इनका अनुपात 4:3 हो जाता है। आप बताइए यहाँ से x का मान ना ज्ञात कर सकते हैं ना दोस्तों, तो कर लीजिएगा। उसके बाद तब दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्या को जोड़ दीजिएगा x का मान ज्ञात करने के बाद। ठीक, 45 आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। यदि भाजक भागफल का 11 गुना है तो शेष 2 गुना है, तो शेष 22 है, तो भाज्य। देखिए एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, एक अच्छा 9 में याद किया तभी से याद है मुझे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये मुझे यहाँ बहुत काम देता है दोस्तों, मतलब कंपटीशन में मुझे कई बार काम दिया है। देखिए भाज्य ज्ञात करना है, देखिए बिल्कुल है। ठीक, लिखा भाजक भागफल का 11 गुना है, यानी अब हमें अलग से ये करना पड़ेगा, भाजक जो है भागफल का 11 गुना है और शेष का 2 गुना है, तो अभी हमें संख्या ही निकालनी पड़ेगी टोटल, कि शेष 22 जैसे भाजक क्या हो, 2 गुणे शेष यानी 44 हो जाएगा। यानी अगर ये मान लीजिए, ये देखिए शेष का 2 गुना है, मतलब 2 गुना है, और भागफल का 11 गुना है, तो आप बताइए भाजक अगर 44 हो जाएगा तो शेष का दुगुना नहीं हो जाएगा भाजक। अगर भाजक 44 मान ले तो शेष का दुगुना हो जाएगा, क्योंकि शेष 22 है, तो 22 दूना 44 हो जाएगा, कि नहीं। लेकिन भागफल का 11 गुना है, तो यानी हम 4 मान ले, भागफल को 4 मान लेंगे तभी तो 11 गुना होगा कि नहीं। देखिए बात को समझिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 2 गुना है, एवं शेष 22 है। देखिए शेषफल कितना है, 22, तो ये कह रहा है दुगुना है किसके, भाजक। भाजक जो है शेषफल का दुगुना है, तो भाजक 44 हो जाएगा, शेषफल 22 हो जाएगा, हो गया। अब कह रहा है भागफल 11 गुना है, यानी जो ये भाजक है ये 11 गुना है भागफल का, तो भागफल 4 होगा तभी तो 11 गुना है, 11 चौक 44 होगा कि नहीं। तो सब कुछ तो आ गया। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो भाजक गुणे भागफल यानी इसका गुणा कर दो, प्लस शेषफल, तो 22 जोड़ दो। भाई यही तो करना है, करना क्या है यार, 198 आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला दिया है ये 1/3 प्लस 3 माइनस मतलब 1, अगला है 1 प्लस 1 सॉरी 1/1 प्लस 3 की पावर 2। ठीक, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए 1/3 प्लस ये लिख दिए 1/3, फिर यहाँ लिख दिए 1/1 प्लस ये हमारा 9 हो जाएगा टोटल, ये वाला। ठीक, इक्वल टू 4 है। अब देखिए 3 3 का 9 और ये 9 1 10 हो जाए, 3 ऊपर भेज दीजिए, तो 10/3 हो जाएगा। तो कर सकते हो ना, कर लोगे कि नहीं दोस्तों। ये हो जाएगा 3/10 टोटल, और यहाँ क्या है 10 हो जाएगा, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 4/10 नीचे। ठीक, उस पे उधर हो जाएगा 4, ए से ये कट गया, तो ए बराबर 1/10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लिखा एक कक्षा में 2/10 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं और 3/5 विद्यार्थी केवल कैरम खेलते हैं। ये 5 विद्यार्थी इन खेलों में से कोई सा भी खेल नहीं खेलते हैं, तो 15 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तब कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या दोस्तों कितनी है। दोस्तों लगा लेंगे कि नहीं आप बताइएगा। वही चीज मानिए, जैसे मान लीजिए टोटल विद्यार्थी यक्स है, ठीक, कितने यक्स है, तो देखिए इसमें क्या है 2/यक्स के 2/10 विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं, प्लस यहाँ लग जाएगा। ठीक, उसके बाद यक्स के 3/5 जो है विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, प्लस 15 जो है मतलब ये है जो कोई खेल नहीं, दोनों खेल खेलते हैं, प्लस और 5 जो है केवल इनसे कोई खेल नहीं खेलते, तो ये कर लीजिएगा। बस इसमें एक्स का मान निकालना है, कोई नई बात नहीं, 100 हो जाएगा।
ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से भी सही हो जाएगा आपको। जब भी आपको क्वेश्चन ना हो तो ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी जा सकते हैं और नॉर्मल भी। जैसे लिखा है एक भिन्न अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, और वही भिन्न उसमें अंश व हर प्रत्येक एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। तदनुसार उस भिन्न अंश व हर का योगफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए, अगर भिन्न मान लीजिए एक्स और वाई है, क्या है एक्स वाई, अगर आप मतलब प्रत्येक से एक घटाने पर, अगर हम इसमें से एक घटाएं इसमें से एक घटाएं तो 1/3 हो जाती है। अब हम इक्वेशन एक यहाँ बना सकते हैं कि नहीं, बना लेंगे ना, तो यहाँ एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। दूसरा कह रहा है कि वही भिन्न है, इसमें अब एक जोड़ देंगे तो एक्स प्लस एक, एक वाई प्लस एक, हम एक जोड़ दिए तो ये हमारी हो जाएगी 1/2, इक्वेशन ये बना लिए। दोनों इक्वेशन बना गई, दोनों इक्वेशन बनने के बाद हम जो है इनको आपस में घटा देंगे, घटाने के बाद हमारा एक्स का मान आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा, तो ये दोनों का मान कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे कि नहीं प्रभु, यही है, कुछ नहीं, इक्वेशन ही सॉल्व करना है, तरीका सब बता दे रहा हूँ, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ लिखा है दो संख्याओं का महत्तम 96 है, उनका लघुत्तम इतना है, पहली संख्या इतना, याद कर लेंगे। देखिए 96 गुणे 1296 बराबर, यहाँ लिखना है 864 गुणे सेकंड, क्योंकि संख्या यही ज्ञात करनी। अब ये कट्टम पिट्टम कर लीजिएगा, अब कट्टम पिट्टम करने के बाद इसकी संख्या आ जाएगी 144, कर सकते हैं आप। लिखा है एक कार्य को पूरा करने में ए और बी, मतलब ए को बी की तुलना में 10 दिन लगते हैं। यदि ए और बी मिलकर उस कार्य को 12 दिन में पूरा करते तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिन में करें। कई दिन से यही मैं बता रहा हूँ, कोई नई चीज बता ही नहीं रहा हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए कि बी द्वारा काम लिया गया समय यक्स है, तो मतलब कह रहा है ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगता है, तो बी तो भैया जो है मतलब ए तो इतने ही दिन में कंप्लीट कर ले, ये बी करेगा और ये ए को लगता है टाइम। वो कह रहा है ये दोनों मिलकर 12 दिन में वो कंप्लीट करते हैं, यानी ये दोनों अगर मिल जाएं तो 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इनको 1/x में कर दीजिए, 1/x माइनस 10 कर दीजिए बराबर 1/12 कर दीजिए। अब बस यहाँ क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान 30 आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है दोस्तों, समझ में आया, नहीं आया, आना चाहिए, क्योंकि b का ही तो निकालना है ना, तो b को ही हमने मान लिया था। अगला दिया है कि 20%, 15%, 10% की दर से क्रमिक छूट अकेले कितने प्रतिशत के बराबर है। फार्मूला वही लगाना, a प्लस बी। ठीक, मतलब a पहले हम 15 वाला ले लेंगे, लास्ट में जितना आएगा फिर हम ये इसके साथ में कर देंगे। ठीक, पहले ये करेंगे फिर लास्ट में इसके साथ कर देंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए ये छूट हम दे रहे हैं ना, तो माइनस लगाएंगे, सीधी सी बात है, लगाएंगे नहीं दोस्तों। एकल समतुल्य बट्टा देखते हैं, -20 -35 प्लस ये हो जाएगा 20 गुणे 15/100, तो ये हमारा कितना आएगा, 15 दूना 30, 300, यानी ये 3 हो जाएगा यहाँ, और ये इतना घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अकेले कितने छूट के बराबर है। अच्छा ये 15 है, यहाँ 15 है, तो ये कितना आ जाएगा, 35 होगा, ये 35 होगा, 35 से 3 जाएगा, कितना बचा 32, तो 32% ये दोनों की छूट हो गई 32%। अब बचा 10, अब 10 वाला देखो, -32 -10 और प्लस 32, 32 ये 310 हो जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे 10 का, तो ये कट जाएगा, यहाँ 3.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 42। ठीक, 42 में से हम 3.2 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 3.2 घटाएंगे, तो यहाँ ये 8 बचेगा, और इधर 41 से 3 जाएगा 38.8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, बस ऐसे ही करना है दोस्तों, कितनी भी छूट हो, 2 का ले लीजिए आप। इसका 3 का भी फार्मूला है, लेकिन कहीं अलग से नहीं बना, उसी से बना है, लेकिन हमें उससे इतना पढ़ना नहीं त्रिज्या में। ठीक, लिखा एक संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर तथा वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर, तदनुसार उन संख्याओं का औसत कुल कितना होगा। अभी हम कल ही इस तरह के साथ क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, कल ही क्वेश्चन किए हैं, करके देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा। योग पहले हम निकालेंगे, अगर हम एक संख्याओं का योग निकालेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि गुणा करेंगे, और वाई का निकालेंगे तो वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद क्या करना है, इनका अभीष्ट औसत क्या होगा, भाई सीधी सी बात है, अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे बटे हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे, बस यहीं से मान कर निकाल लेंगे, एक्स वाई आ जाएगा। अगला है 20 मदों का औसत जो है 47 है, बाद में पता चला कि एक मद को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम एक बात ये सोचें कि जो 62 की जगह हम 26 लिखा गया, तो कितना अधिक लिखे हैं, हम लिखे 36 अधिक लिखे हैं कि नहीं दोस्तों, आप बताइए, लिखे हैं ना। और टोटल औसत कितना है, ये है 47 है 20 मदों का, तो सीधी सी बात है, जो ये 36 ज्यादा है, तो 36 इसमें अगर हम 20 मदों का निकाल लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हम 36 को 20 से भाग दे देंगे, तो जैसे हम 20 से भाग देंगे ये हमारा 1.8 आ जाएगा, तो यही मद इसमें ऐड कर दीजिए, तो 48.8 आ जाएगा। ठीक,
इस तरह के क्वेश्चन हम किए हैं दोस्तों, कई बार किए, इसलिए मैं कहता हूँ सब प्रैक्टिस करेंगे, आपके रटते चले जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लिखा 20 संतरों का लागत 16 संतरों के मूल्य के बराबर। मैंने कहा था 20 लागत यानी सीपी इक्वल टू 16 एसपी। तो दोस्तों अगर हम 20 को इधर लाएंगे तो मतलब 16 को इधर लाएंगे तो सीपी को इधर ले जाएंगे। आप बताइए, एसपी के सामने 20 है, सीपी यानी 16 है। जब एसपी हम 20 रुपए में यानी 20 रुपए में बेचते हैं, 16 रुपए में खरीद के लाते हैं, तो रुपए का 4 का फायदा होता है, 16 पर होता है, गुणे 100 करेंगे तो कितना होगा, ये 25% हो जाएगा लाभ। होगा या नहीं, तो लाभ प्रतिशत कितना हो, 25%, काम खत्म। दोस्तों कुछ ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं आप बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन अब देखिए ये नहीं कर पाएंगे। इसमें देखिए छूट देना, -20 -25 प्लस 20 पंचे 100, तो 100 से कर एक बचा तो 25 -24 आ जाएगा, काम खत्म। ओरल ही हो गए तो कुछ करने नहीं पड़ा। अगला है दूध तथा पानी एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% है। मतलब अगर हम बात करें पानी की, छोड़ समझो बात को, कितना पानी मिलाया जाए ताकि इनका मिश्रण पानी की मात्रा में 20% हो जाए। तो ये क्रॉस वाला आप कर सकते हैं अगर जानते हैं तो। ये दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10%, तो दूध कितना होगा, 90% होगा। होगा कि नहीं, दूध और पानी कितना है, 10% हो जाएगा। ठीक, कितना मिश्रण और मिलाया जाए ताकि उनका हो जाएगा पानी के 20% हो जाएगा, यानी 20% पानी हो जाए, ठीक, और 80% क्या हो जाए। ये मतलब दोस्तों इस तरह न करिए, आप इस तरह कर लीजिए, पानी की मिलाई जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, 20% माइनस जो है 10%, ठीक, बटे 100 माइनस 20 × 40। ठीक, देखिए इस तरह कर लीजिए, जैसे पानी में मिलाई जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी, देखिए 20% तो 20 लिख दीजिए, माइनस ये 10% 10 लिख दीजिए, बराबर उसके नीचे क्या लिखना, 100 माइनस 20 और गुणे 40 कर दीजिए। ठीक, भाई यही सॉल्व करिए, 5 लीटर हो जाएगा। और नहीं तो अभी आपको जो तरीका पता हो दोस्तों ये क्रॉसिंग वाला, तो वो भी कर लीजिए, मुझे अभी वो नहीं ध्यान है, रियल बता रहा हूँ मैं, अभी मतलब वो मेरी माइंड से स्किप है, तो आप कर सकते हैं, कोई मुझे मतलब दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से करिए, मैं हमेशा कहता हूँ आपको जो फार्मूला इजी लगे, जो तरीका इजी लगे, अपने हिसाब से कुछ कर लीजिए, जब ना आए तो मेरा यूज करिए बस। लिखा है एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी कि शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। आज परिवार जिसमें पति पत्नी बीच की अवधि में पैदा होने वाला एक बच्चा सम्मिलित है कि औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु दोस्तों क्या है। तो देखिए एक चीज तो दोस्तों ये है, समझिए बात को, अगर हम शादी के समय पति और पत्नी की आयु का योग करें तो दोनों का कितना होगा। देखिए औसत आयु 25 थी, तो दोनों की अगर हम ऐसे देखें टोटल, तो 2 लोग हैं तो 25 से गुणा करेंगे तो इनका योग 50 हो जाएगा। यानी अगर शादी के समय हम उनकी बात करें, शादी के समय पति पत्नी की आयु क्या होगी, तो 50 वर्ष हो जाएगी। मानते हो कि नहीं। 4 वर्ष पहले जो है इनकी शादी हुई थी, ठीक, अगर मतलब और उसके बाद वर्तमान आयु माने तो देखिए 4 वर्ष पहले शादी हुई थी इनकी, तो भाई 8 हो जाएगा नहीं, वर्तमान में क्या होगा, 8 ही तो होगा, तो 8 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब कह रहा है, बात को समझिए, 58 वर्ष ये हो गए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि पति पत्नी बीच की अवधि में एक बच्चा है जो कितना है, मतलब ये है 20 वर्ष का। तो बताइए तीन तीन लोग है ना, इसमें 3 लोग शामिल है, 3 3 से गुणा करिए, 20 3 60, 60 माइनस 58 इक्वल टू 2 वर्ष। बच्चा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। ठीक, आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसे आता है। अब देखिए कथन देखते हैं, भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व, विक्टोरिया महल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति है। ठीक, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। आप बताइए इसमें से मतलब देखिए यहाँ पे ऐसी कोई बात कही गई कि भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति कही गई है क्या, बताइए मुझे। है भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, नहीं, केवल यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल कच्छ राष्ट्रीय संपत्ति की बात की गई है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो ये ऑप्शन ये भी हटा और ये वाला तो मतलब नाम ही नहीं लिए कथन में, तो ये दोनों जो है यहाँ पे गलत हो जाते हैं हमारे। ठीक, आगे बढ़े। लिखा है कुछ कुर्सियां लकड़ी की बनी है, यानी जो कुछ कुर्सियां होंगी वो लकड़ी की बनी होंगी, लकड़ी बीच में कर दीजिए। और कह रहा कुछ मेजें लकड़ी की बनी होंगी, तो इधर कर दीजिए। आप बताइए, ये कुर्सी है, ये लकड़ी है, ये मेज है, यानी ये यम है, ये यल है, और ये जो है के है, कुर्सी मान लीजिए। ठीक, अब कह रहा है सभी लकड़ी की बनी चीजें या तो कुर्सी होती हैं या तो मेज होती है। आप बताइए आपको क्या लगता है, ये मतलब स्टेटमेंट सही है। ये लिखा है कि कुछ कुर्सियां मेजें हैं, बताइए दूर दूर तक नाता नहीं इनका दोस्तों है कोई, तो ये हमें कोई मतलब इसमें नहीं लग रहा है। इसमें मतलब जो है ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। लिखा कैरेट को हम 25 लिखते हैं, देखिए सी 3 पे है, ये 1 पे है, टी 20 पे है, तो ये 24 हुआ। लेकिन ये 24 की जगह 25 लिखा है, इसका मतलब है 1 प्लस करा गया तभी 25 हुआ है। अब गेट को देख लेते जरा से,
जी 7 पे है, ई 5 पे है, 7 5 12, टी 20 पे है, 12 20 32, 32 में फिर एक ऐड हुआ तो 33 हुआ। अब इसमें भी कर दीजिए, वही फार्मूला लगा लीजिए। तो जैसे हम इसमें फार्मूला लगाएंगे तो एक ए डब्ल्यू 23 ई 5 तो कितना हो गया 28 से 29, तो एक ऐड कर दीजिए 30 हो जाएगा, काम खत्म। अगला दिया है भाग का अर्थ, भाग का तात्पर्य प्लस, गुणा का तात्पर्य प्लस मतलब माइनस, प्लस का तात्पर्य जो है गुणा, माइनस का तात्पर्य भाग है तो संख्या। कर लेंगे ना दोस्त, कर लीजिएगा। इस तरह के तो हम बताते ही रहते हैं, आपको कई बार बताएं। देखिए अनुक्रम में गलत पद दोस्तों क्या है, देखिए अगर हम बात करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मतलब क्या है लॉजिकल सवाल है। देखिए लॉजिकल सवाल ऐसे है कि देखिए दो दूनी, यहाँ देखिए दो जुड़ा, यहाँ देखिए दो जुड़ा, यहाँ देखिए दो जुड़ा, यानी दो संख्या का गैप करके दो जुड़ रहा है। अब आगे क्या आएगा 10 आना चाहिए, ठीक, लेकिन गलत पद बताया है, इसी में से गलत देखना। देखिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम चले उठे, यहाँ पे गए, कितना जुड़ा 4 जुड़ा, यहाँ से उठे 4 जुड़ा, जुड़ा कि नहीं, दो संख्या गैप, यहाँ से उठे 4 जुड़ा, काम खत्म। अब देखिए एक बचा हमारा ये 8 वाला, अब 8 में दो संख्या जो 8 जोड़े तो 16 हो गया, अब हम 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, यहाँ होगा कि नहीं, और फिर 8 चौक 32, समझ में आ रहा है ना, तो ये गलत है, यहाँ 24 होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में अन्य से भिन्न का चयन कीजिए, जैसे सी ई है यानी ये 3 है ये 5 है, फिर जी है और के है यानी ये 7 है ये 11 है, मतलब यहाँ देखिए दो जुड़ा, यम क्यू यहाँ दो जुड़ा, यहाँ कितना जुड़ा, एक सेकेंड, देखिए इसमें गलत पद है, कौन सा हो जाएगा, सी एम क्यू जी के, ये से देखिए ये 5 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 5 है ये 3 है, ये हो जाएगा 7 है, ये क्या है 11 हो जाएगा, ये 2 का गैप है, ये 4 का गैप है, ये हो जाएगा यम क्यू, तो यम 13 पे है और क्यू जो है 17 पे है, ये भी 4 का गैप है, ठीक। अब देखिए ये कितना गैप है, ये कुछ ज्यादा गैप हो जाएगा, ठीक, ये 2 के गुणज में है, ये देखिए 19 है और ये कितना हो जाएगा 25, ये 6 का हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो भिन्न है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों, इसमें तो हमें सब भिन्न लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर डी दिया तो मान लेते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई सही नहीं लग रहा है। देखो रियलिटी है भाई, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, तो सॉरी यहाँ 3 है यहाँ 5 है, यानी 2 हो गया, यहाँ 7 है जी, और के जो है 11 हो जाएगा तो 4 हो गया, यहाँ देखिए ये 13 है ये 17 है तो 4 इसमें भी होगा, देखिए 2 यहाँ है गए, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो कौन सा मतलब हम माने, आप खुद ही बताइए दोस्तों। 2 4 6 मतलब नहीं समझ में आ रहा ना, ये तो हटाइए, तो ऑप्शन नंबर यही मान लेते हैं, क्योंकि अगला दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक दर्शाता है, तो पहले क्या होगा बताइए। देखिए पहले शिशु होगा, शिशु के बाद क्या होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं, सॉरी यहाँ देखिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, पहला होगा प्रौढ़, मतलब जो है प्रौढ़ होगा, क्या होगा, सॉरी पहले शिशु होगा, शिशु के बाद दोस्तों बालक होगा, वो बालक के बाद किशोर होगा, किशोर के बाद वो प्रौढ़ होगा, प्रौढ़ के बाद फिर वृद्ध होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया गड़गड़ाहट, यानी वर्षा के टाइम गड़गड़ाहट होती है, रात्रि के समय क्या होता है दोस्तों, तो रात्रि के समय अंधेरा होता है। अगला दिया है टेल को लेट लिखते हैं, बस यही संख्या पलट रहा है, देख लीजिए। कैफे को क्या लिखेंगे, यानी कैफ को क्या लिखेंगे, यानी देखिए ये जो यल है, यल यहाँ यल है पहले पे ले आया है, ठीक, घुमा के ले आए यहाँ यल पहले पे, ए को इधर ले आया है इस पे, उसके बाद देखिए ई को वहीं रखा है, टी को ले आया है इस पे, तो वही चीज आप भी करिए, सी को ले आइए, यहाँ हो जाएगा सी ए एफ ई, कहाँ लिखा है सी ए एफ ई लिखा है कहीं, एफ ई, ये दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर, देखिए कैफ लिखा है, ये हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड दोस्तों, अब देखते हैं ऊपर हम चलते हैं, यह क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संख्या को चुनिए। अब देखिए यहाँ लिखा 5 36 और 6 लिखा है, ठीक, तो कैसे हम मतलब इसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 में 1 जोड़ दिए अगर हम, यहाँ देखिए 5 में 1 जोड़े तो 6 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़े तो 6, 6 का 36, 7 में 1 6 में 1 जोड़े 7 7 49 हो जाएगा। अगला दिया रघु बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन रीमा, रीमा का पति राजन, रघु की माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी का पति राजेश, तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है, कर लेंगे कि नहीं। एक क्वेश्चन चलो बता ही देता हूँ, देखिए रघु और बाबू क्या है, जुड़वा है, दोनों लोग जुड़वा है दोस्तों, ठीक, चलो मान लीजिए ये दोनों लोग जुड़वा है, और उसके बाद कह रहा बाबू की बहन है, यानी ये अगर मान लीजिए बाबू है और ये रघु है, कह रहा बाबू की जो बहन है ना, ये बाबू की बहन जो है रीमा है, यानी ये रीमा हो जाएंगी, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, ये दोनों लोग प्लस को कर देते हैं, ठीक, समझो बात को। उसके बाद रीमा का पति जो है राजन है, यानी अगर हम रीमा के पति को बात करें तो ये प्लस हो जाएंगे, ये राजन हो जाएंगे हमारे। कह रहा रघु की माँ लक्ष्मी, यानी जो ये रघु होंगे इनकी माँ ऊपर होंगी, वो लक्ष्मी जी बैठी होंगी ऊपर होंगी, माइनस होंगी।
लक्ष्मी का पति जो है, यानी लक्ष्मी का पति, यानी अगर हम बात करें मतलब राजेश है, यानी ये हो जाएंगे प्लस में, यानी रघु के पापा हो जाएंगे, रीमा के पापा हो जाएंगे और बाबू के पापा हो जाएंगे। कह रहा राजेश का राजन से क्या संबंध है। अगर हम बात करें तो ये अगर राजेश है, कौन, राजेश कौन है दोस्तों, ये राजेश कौन है, सॉरी राजेश ये ससुर वाले हो जाएंगे, ये ससुर है। राजेश का राजन से संबंध बताइए, इनसे संबंध बताना है दोस्तों। तो बताइए राजेश का राजन से क्या संबंध है, ससुर है कि नहीं। यानी ये जो राजेश है, राजेश का राजन से संबंध, तो राजन से यानी राजन जो इनके जो है क्या हो जाएंगे, पति वो हो जाएंगे, अरे दामाद, तो ये हो जाएंगे ससुर, तो इनका हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, अब हमें ये है कि यहाँ देखना है कि का संबंध, तो हमें उन्हीं पर फोकस करना है। अगला दिया विषम का चयन कीजिए। देखिए बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अलग क्या नजर आ रहा है आपको, वेतन नजर आ रहा है। अगला दिया दिए गए विकल्पों में से विषम टमाटर, आलू, प्याज, गाजर और जो है देखिए टमाटर से ऊपर होता, बाकी सब नीचे होते हैं। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है 72, 45, 81, 28। अन्य 3 से भिन्न है। देखिए 28 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 3 से कट जा रही, तो 28 नहीं कट रहा, इसे हटाइए। अगर एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। दोस्तों देखिए यही है कि ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है 2 किलोमीटर ऊपर चला, दाएं मुड़ गया यानी इधर मुड़ गया, और फिर 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ जाता है यानी इधर मुड़ जाएगा। वह आप कौन सी दिशा में हो, कहाँ है। तो दोस्तों बताइए इस तरह के क्वेश्चन आप कितनी बार किए हैं, कोई लिमिट ही नहीं। दक्षिण में है। अब देखिए ये वाला आकृति हमें बताना है कि कौन सी आकृति होगी। तो इसमें देखिए आकृति हमारी जो होगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। आकृति आपको डी ही लगेगी और कोई हो ही नहीं सकती। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला दिया है कि वर्ग हरकारों को दर्शाता है, यानी जो वर्ग है हरकारों को, त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है, आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षरों में कौन सा भारतीयों को दर्शाता है, जो हरकारा है। देखिए हरकारा कौन, ये हो जाएंगे। ठीक, अब कह रहा है कि अक्षरों में कौन सा भारतीयों को दर्शाता है, जो हरकारा है। तो देखिए ये जो हर भारतीय है हरकारा, ए और डी है, ये दोस्तों हो सकते हैं। तो ए डी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए डी होना चाहिए। 15 का क्या होगा, बी होगा। हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए फिर निष्कर्ष मिला, सभी भोर दिन है, कोई दिन रात नहीं। यानी जितने भी भोर है वो सब दिन है, और कोई दिन रात नहीं है, रात अलग है। ये दिन हो गया, ये भोर हो गया। ठीक, ये रात हो गई। अब देखिए यहाँ देखिए लिखा है कोई रात दिन नहीं है, यानी कोई भी रात दिन नहीं, बिल्कुल सही बात है। पहला तो सत्य है ना, उसके बाद कुछ भोर रात है, गलत बात है भैया, कोनो भोर रात नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला ही सही है। अगला देखिए आकृति है, ये वाली आकृति में पहचानना है कि कहाँ है। तो देखिए इस आकृति में निहित है, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, डी में हो जाएगा। ठीक, अगला दिया यदि एक दर्पण यमन रेखा पर रखा है तो आकृति क्या बनेगी। अगर मतलब इधर को पलटेंगे तो सीधी सी बात है ये वाला उठ के इस साइड सबसे लास्ट में आना चाहिए। आएगा कि नहीं दोस्तों, आप बताइए। तो सबसे लास्ट में कहाँ कहाँ है, देखिए इस इन दोनों में तो है ही नहीं। अब बचा ये वाला खेल। तो एक चीज आप बताइए, अगर ये जो निशान है, ये तीर है, इधर है, तो जब हम इधर पलटेंगे तो ये इधर इधर को नहीं नजर आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि लिखा इस ये तो देखिए बात को, समझे बात को। ये 56 30 हो गया, यानी भाग दे रहा, 8 3 24 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 8 5 40 हो जाएगा, काम खत्म। लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या बताना है, बता देते हैं। 56 30, 7 घटा दिए 23 आ गया, 4 पंचे 20, 6 घटा दिए 14 आ गया, 4 3 12, 5 घटा दिए 12 में से 5 गया 7, काम खत्म। अब देखिए ये वाली संख्या, इसमें क्या किए हैं, 7 7 14, 14 1 क्या किए हैं। देखिए इसमें क्या किए हैं, ये हम थोड़ा देखते हैं। 121 में ये किए हैं दोस्तों, क्या किए हैं। देखिए यहाँ 34 मतलब 134 से 34 घटाए 100 आया, यहाँ ये घटाएंगे 31 आएगा। अब यहाँ कौन सी संख्या घटाएं कि ये आ जाए 64 आ जाए दोस्तों, तो यहाँ 23 घटा दीजिए, 64 आ जाएगा। ठीक, देखिए संख्या थोड़ा बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए अगला है 122 27 32 30 35 33। तो इसमें दोस्तों आप बताइए क्या कर रहे हैं। यहाँ आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ कुछ नहीं आप कर रहे हैं। यहाँ आप ये संख्या जो है लुप्त संख्या, यानी हाँ अगली संख्या बताना है ना। देखिए ये यहाँ हमको लगता है फर्जी दिया है, ये क्वेश्चन नंबर दिया है ये 122। ठीक, यहाँ देखिए ये है 5, फिर 5 के बाद -2, फिर 5, फिर -2, फिर अब 5 आना चाहिए, तो 38 आ जाएगा कि नहीं। यानी 5 -2 5 आ रहा है। देखिए ए यम, यहाँ देखिए बात को समझिए। ए से यप पे गए कितना, 5 जुड़ा, जुड़ा नहीं। यफ से के पे गए फिर 5 जुड़ा, क्योंकि ये 6 पे है, ये 11 पे है, 6 5 11। अब फिर हम चले जाएंगे के से 5 पे, तो 16, यानी पी आ जाएगा। वही चीज यहाँ यम से क्यू पे गए, कितना जुड़ा,
4, उसके बाद फिर यू पे गए तो 4 जुड़ा, फिर 4 जुड़ेंगे तो वाई आ जाएगा यू से, ठीक। तो पी वाई बी आ जाएगा, वही फार्मूला, कुछ नया है ही नहीं दोस्तों। अगला है ये सुनीता अनीता से लंबी है, रीना चित्रा से लंबी है, लेकिन मीनू से छोटी है, अनीता चित्रा से छोटी, चित्रा सुनीता से लंबी, तो सबसे छोटी कौन। दोस्तों वही चीज है, ऐसे ऐसे बनाते चले जाइए, जो जो पूछे जहां जहां पूछे उसको रखते चले जाइए, जिससे पहले पूछे जिससे बाद में पूछे करते चले जाइए, आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा और सबसे छोटी अनीता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना है, ये है तो सही समीकरण कर लीजिएगा दोस्तों। ये पहला दूसरा तीसरा करेंगे तो थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा आपको ना कि बड़ा बड़ा कौन सा। ज्यादातर तो ये देखा कि भाग जिसमें जाएगा वही ज्यादातर चांस होते हैं कि हमारा आंसर हो पाएगा, तो वो थोड़ा ध्यान दिया करिए, ठीक। ये करने का एक तरीका होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिखा ए बी द्वारा मतलब विवाहित ए दंपत्ति है, मान लीजिए ए बी, और सी और डी सी भाई है, ठीक। सी ए का भाई, यानी सी जो है ए का भाई, किसका, ए का, और डी भी तो भाई है, ठीक है, ये भाई हो जाएंगे, ये माइनस है। डी का बी से संबंध, यानी जो ये डी है उसे बी का संबंध, तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये देवर या साला हो, मतलब देवर होगा, ये साला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला दिन 3 जनवरी का दिन रविवार है, तो महीने के चौथे बुधवार के दिन 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। नहीं कर सकते हैं, करना दोस्तों, बढ़िया मजा आएगा, 30 हो जाएगा। अगला दिया है लुप्त संख्या है, देखते हैं कौन सी लुप्त संख्या है। देखिए अगर हम इसमें ध्यान दें, एक चीज आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए 4 प्लस ये 9, 9 दूनी 18 हो रहा ना। यहाँ देखिए 9 9 त्रिक 27, यहाँ देखिए 16, ये हो जाएगा 16, अब 16 छंग 96, यानी 6 आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, अब देखिए विद्युत प्रवाह यानी एम्पियर, और भार का क्या होता है, तो भार का किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला दिया है 5, उसके बाद ये दिया है 7, क्या होगा। देखिए 5 का हम क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 50 25 125 माइनस 1 कर दिए है। 7 का अभी हम बताए थे 200 343 आया था क्यूब, हम एक माइनस इसमें भी कर देंगे तो 342 आ जाएगा। विषम संख्या, ये देखिए 13 का है, ये 14 का है, ये 17 का है, ये किसी का नहीं, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, ठीक। अगला दिया है, अब देखिए इसमें इसमें कौन सा होगा, उन संख्याओं का योग बताइए जो समचतुर्भुज है लेकिन आयत नहीं है। देखिए समचतुर्भुज होने चाहिए लेकिन आयत ना हो दोस्तों, तो हमें वो बताना है। तो आप एक चीज बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब अगर आप उनका हमें योग बताना है। इसमें देखिए अगर हम ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए आय मतलब इसमें कह रहा है कि जो समचतुर्भुज में है लेकिन आयत में ना हो, तो देखिए ये समचतुर्भुज है, आयत में ना हो, तो देखिए ये सब आयत में है, तो हटाइए इनको। अब बचा क्या, समचतुर्भुज में ये बचे केवल कौन, 4 9 2, तो 4 9 2 यानी 9 4 13 2 15, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिया है टोरटोइज टोरिड टोरसो टॉर्क, ये वाले तो कर ही लेंगे ना कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ये होगा, करके देखिएगा दोस्तों। वही है कि क्रम के अनुसार लगाना है कि पहले कौन सा होगा। तो देखिए जिसमें टी टी है सब में, तो टी टी हटा ही दीजिए, आर आर तक है, 3 तक है तो 3 तक सब हटा दीजिए। अब उसके बाद देखिए कौन सा वर्ड पहले आएगा क्रम के अनुसार, तो डिक्शनरी के क्रम के अनुसार फिर लगाते चले जाइए। अगला दिए एक पुत्र ने अपने मतलब एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म पर मैं तुम्हारी वर्तमान आयु की 3 गुना बड़ा था, यदि पिता की वर्तमान आयु 48 है तो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए अगर पुत्र की, मान लीजिए ऑप्शन से हिसाब से चलते हैं, 24 तो ज्यादा हो जाएगा, हम मान लीजिए 8 मान लेते हैं, ठीक। ऑप्शन के हिसाब से चलें तो ज्यादा बेटर होगा। मान लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब पुत्र की 4 वर्ष बाद पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी, 8, तो वर्तमान 12 हो जाएगी कि नहीं, 12 हो जाएगी, तो 12 12 12 24 बातें 36 36 हो गया। तो कह रहा है जब 36 साल, मतलब जब जन्म हुआ था 36 साल था, लेकिन वर्तमान है तो 12 साल का, तो ये है तो 12 जोड़ देंगे तो 48 नहीं आ जाएगा। तो ये उस तरह भी कर सकते हैं, बाकी आप मान के कर सकते हैं कि पुत्र माना पुत्र की वर्तमान आयु 12 हो जाएगी, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 12 गुणे 3 यानी 36 हो जाएगी। लेकिन अब कह रहा है कि उसके बाद अगर हम बात करें तो जो 12 वर्ष पुत्र की आयु आई है वो भी तो जोड़ना पड़ेगा पुत्र में ना, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप कर लीजिएगा। मोनिका 20 मीटर उत्तर की ओर चलती चली, फिर दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, वगैरह वगैरह, ये ना कर पाएंगे। 30 मिनट दाएं मुड़कर 30 मीटर चली, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी 15 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ी 15 मीटर चली, वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, बताइए कर लेंगे। हम सोच रहे हैं कि कर लेंगे, आप लोग टैलेंटेड बच्चे हैं। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, यदि इस पासे के ऊपरी फलक के अंक 5 है तो इसके निचले पर क्या होगा। पासा वाला तो हम लोग डेली ही करते हैं ना, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आता ही नहीं। देखिए क्या है, कह रहा 5 के मतलब विपरीत क्या होगा दोस्तों। देखिए यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, बस एक बात मान लीजिए कि 2 ही आएगा, ठीक, क्योंकि हम इधर घुमाएंगे
तो 4 के पीछे चला जाएगा 6, 1 के पीछे आ जाएगा 3, तो बचा 5, 5 के पीछे 2। एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने में से एना का ऊपर से 8वां और नीचे से 39वां स्थान है। देखिए अगर क्रम वाला आपको नहीं पता तो किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए दोस्तों। ये सब आप मतलब होशियारी करिए आप पढ़ाई लिखाई में, कि जो चीज़ नहीं आती मैं उस पे ज़्यादा फोकस करूँ और पढ़ लूँ खटाखट, तो ज़्यादा सही है ना। देखिए 18वां है ऊपर से, नीचे से 39वां, तो दोनों में एक तो कॉमन होगा, तो 18, देखिए 18 प्लस 39 माइनस 1 कर दीजिए। उसके बगैर 10 विद्यार्थी नहीं बैठे यानी 10 और जोड़ दीजिए। फिर 4 फेल हो गए तो 4 उनको और जोड़ दीजिए, तो टोटल कितने हो गए? 70 हो गए। अगला निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फल लाल कमीज के मध्य दर्शाती है? तो सीधी सी बात, फल भी लाल होता है, कमीज भी लाल होती है, तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया, यदि वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश के अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? तो दाएं से 15वां अक्षर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, देखिए लिखिएगा आप, अगर लिखेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। कुछ समीकरण जैसे ये है, जैसे 14 और जो है ये हो जाएगा, उसके बाद 16 ये है, तो 11 ये किसके बराबर होगा, इसमें बताया ये है। ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये 14 का गुणा किए हैं, आ गया है 200, 182 आया है, कितना है? 182। अब यही 182 को यही क्या किए हैं, ये इधर कर दिए, इधर कर दिए, तो ये हो गया 128। ठीक, अब यहाँ गुणा करोगे, यहाँ गुणा कर, जैसे 11 का 15 में गुणा किए तो कितना आ गया? 11 में 15 से गुणा करोगे तो ये आएगा, मतलब अगर हम टोटल देखें तो ये आ गया 11 पचे 55 आ जाएगा, 11 का 11 मतलब 65 आ जाएगा। लेकिन हम 5 इधर कर दे, 6 इधर कर दे, तो ये हो जाएगा 156। अगला दिया, निम्नलिखित में से सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए मुद्रक, प्रकाशक, संपादक, लेखक, विक्रेता, तो इसमें क्या होगा आप ही बताइए। पहले लेखक होंगे, फिर संपादक होंगे, फिर मुद्रक होंगे, फिर प्रकाशक होंगे, फिर विक्रेता होंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला कितने त्रिभुज बनेंगे, मैंने बताया था फार्मूला आप ही को याद करना है, 24 हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा, किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, इतना यूट्यूब पे सब पढ़ाए हैं। नीचे दिया गया संख्या सेट एक विशेष पैटर्न बनाता है, विकल्पों में से कौन सी संख्या पैटर्न नहीं है? दोस्तों देखिए मैं मतलब मैथ का टीचर नहीं हूँ ना रीजनिंग का हूँ, मैं जीएस हिंदी वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत बेटर तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई टीचर मैथ, जिसे मैथ आती है उसे कभी भी जीएस वो नहीं आता, बहुत कम आता है, देख ले आप, उठा के इतिहास देख लें। ठीक, और जैसे जीएस वगैरह आता है उसे मैथ वगैरह कम में इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि भाई सबकी फिर फील्ड अलग हो जाती है, तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। बस मैं आपकी वजह से, यानी आप मतलब आप लोगों की प्यार वजह से कि मैं पढ़ा देता हूँ ये सारी चीज़ें, कि मैं कोई छोड़ूँ ना जो बच्चा गरीब है, मतलब गरीब नहीं, मतलब जो बच्चा कमज़ोर है दोस्तों, वो मतलब चीज़ें समझे, बस इसीलिए मैं पूरा मतलब हल करा देता हूँ। नहीं वरना मैं 2 ही 3 चीज़ कराऊँ और निकल जाऊँ, जैसे हिंदी जीएस करा दूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ सब कुछ करा देते दोस्तों, क्या हुआ ना। देखिए अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये सब दुगुना हो रहा है ना। इसमें कह रहा है विकल्पों में से कौन सा पैटर्न नहीं बनाती है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं बनाती है, सॉरी ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1310 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसमें क्या किए हैं पता है, कुछ नहीं किए हैं। देखिए 6 प्लस 0 किए 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद फिर ये देखिए कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 नहीं बनाते। बाकी ये 9 हो जाएगा, ये भी देखिए 3 3 से सब कट रहा, 3 3 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। अगला दिया, ये धूल को हवा कहा जाए, चलो छोड़ो इस तरह, हम लास्ट में जाते हैं, पक्षी कहाँ उड़ते हैं? तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब कह रहा है आकाश को क्या कहते हैं, लिखा है कहीं क्या? लिखा है, देखिए लिखा है धूल को हवा, पक्षी हवा में उड़ते, सॉरी, अब पक्षी हवा में ही उड़ेंगे क्योंकि आकाश में आसमान है नहीं, तो पक्षी हवा में उड़ेंगे। हवा को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए ध्यान से, हवा को सफेद कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 144 का सी। ठीक, अगला दिए, सार्थक तो कर सकते हैं कि नहीं, सार्थक कैसे करना पता है? पहले देखिए क्या होगा, आरोही का पहले सेंटीमीटर होगा, फिर डेसीमीटर होगा, सेंटी डेसी, सेंटी डेसी, फिर इसके बाद मीटर होगा, फिर किलोमीटर, यानी लास्ट में किलोमीटर होगा। ठीक, तो 2 लास्ट में आना चाहिए, चलो करते हैं, देखते हैं। सॉरी ऊपर निकल आया ना, देखिए लास्ट में 2 आना चाहिए, ये देखिए ऑप्शन। वीक को ये लिखा जाता तो व्हेन को ये, तो हाइंक को, बस इसी में से संख्या उठा लीजिए। डबल मतलब देखिए यस की जगह पे जो हो, यहाँ से जैसे ये है ना, ये ले लीजिए, जो संख्या जिसके जगह पे हो ले लीजिए आराम से, वही सॉल्व कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है। इस तरह के क्वेश्चन तो कुछ होते नहीं, कौन सी संख्या बता रहा है कि मतलब इसमें क्या आएगा। एक चीज आप दोस्तों बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए एक ये देखिए ध्यान दीजिए, इनको इनको जो है आपस में जोड़िए और इनका जो है स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। ठीक, प्लस इनको इनको आपस में जोड़िए, यानी हो जाएंगे 15, 15 का स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा? मतलब सॉरी ये हो जाएगा 27, 27 का स्क्वायर करेंगे 729, और इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। तो वही ये करना है, 13 5 मतलब
13 5 18, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा, वर्ग करेंगे प्लस, और ये 16, 16 का 256, 256 प्लस 324 कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 580। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लिखा है कि विकल्प में उस शब्द को चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों के रूप में नहीं बनाया जाए, यानी सिंपनेट से क्या नहीं बनाया जाएगा दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें हिप्स बनाया जा सकता है, सीटेंट, ये स्टेंट बनाया, स्टेंट सेंट, इसमें क्या नहीं बनाया जा सकता ये बताएं। तो स्टेंट बनाया जा सकता है, STENT बनाया जा सकता है, हिप बनाया जा सकता है। देखिए एक चीज बात समझिए, यहाँ पे ये स्टेंट नहीं बनाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें टी 2 बार आया है, जबकि टी यहाँ एक ही बार है, यहाँ 2 बार है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 64, और देखिए ये है 8 का और ये है 10 का, ये हो जाएगा 4 का वर्ग, ठीक, ये कितना हो जाएगा 4 का वर्ग, और अगला होगा 6 का, तो 4 6 यानी 36 हो जाएगा, ठीक। अगला दिया है जर्मनी मार्क, मोरक्को का क्या होगा, यानी जर्मनी की जो है मुद्रा की बात कर रहा हूँ, मार्क है, मोरक्को की दिरहम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसकी पीडीएफ मैं डेली टेलीग्राम पे अपलोड ही कर देता हूँ, वहां से आप लोग ये सॉल्व भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों, आप लोग सपोर्ट करिए। इस पीडी के जो 850 क्वेश्चन वन मतलब वो है पीवाईक्यू के रूप में है दोस्तों, वो जरूर करिए, वरना मैं आज के बाद मतलब वन लाइनर नहीं उसमें पढ़ाऊंगा। इस पीडी में ले आया फर्जी, आप ही लोगों की डिमांड पे लाया, आप ही लोग नहीं देखते तो फायदा क्या है दोस्तों। मैं पैसा ही केवल फूका हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, मर भी रहा हूँ, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा मतलब सहयोग करिए दोस्तों, चीजें समझिए आप लोग भी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक, लेकिन देखते हो तो मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार कोई देख रहा है, मैं बना रहा हूँ। तो माइनस में है वीडियो, समझ लीजिए, माइनस में जाती तो बुरा नहीं लगता। मैं तो सोचता हूँ 100 200 आदमी भी देखते हैं तो खुश हो जाता हूँ, जबकि मतलब 1000 आदमी होने चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।